शिव विवाह महोत्सव भाग 5 में माँ पार्वती जी के जन्म उत्सव की कथा हमने श्रवण की। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कथा श्रवण करते हैं। माँ भगवती के आने से हिमाचल राज की कैसी शोभा हो रही है। सोह सैल गिरिजाग्रह आए, जिमि जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती मैया के आने से हिमाचल राज्य की ऐसी शोभा हुई जैसे राम भक्ति के पाने से एक भक्त की शोभा होती है। घर घर में नित्य नए मंगल होने लगे। अरे जिसका गान स्वयं ब्रह्मादिक ऋषि भी करते हैं। और जब ये समाचार पाया नारद जी ने तो बाबा तुलसी क्या कहते हैं। नारद समाचार सब पाए, को तु कहीं गिरी गेह सिधाए। सैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। नारद जी जब हिमाचल के घर में आते हैं तो हिमाचल राज नारद जी का बहुत आदर करते हैं और मुनि के चरण पखार कर उन्हें आसन पर बिठाया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, और अपनी पत्नी के सहित मुनि के चरणों में प्रणाम किया और चरण सलिल सब भवन सिंचावा, और जिस जल से मुनि के चरण धोए थे उस जल से पूरे घर में छिड़कवाया। और आज महाराज हिमाचल ने अपना बड़ा ही सौभाग्य माना और फिर क्या किया, सुता बोली मेली पुनि चरना, और फिर अपनी कन्या को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। देखो, जब कोई विद्वान आता है घर में तो माता पिता की स्वभावतः एक आदत होती है, वो अपने बच्चों का हाथ दिखाते हैं कि महाराज इसके भविष्य के बारे में कुछ बताओ। तो हिमाचल राज भी यही कहते हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। हे नारद जी, आप तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी गति है। हे मुनीश्वर, अपने हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। तो नारद मुनि क्या कहते हैं। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पैहि पितु माता। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ई पतिव्रत सिधारा। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अच्छा, नारद जी को तो पता ही है कि ये भगवती भवानी माँ जगदम्बा है, इसलिए बाबा तुलसी क्या कहते हैं। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, कि नारद जी हंसकर गूढ़ और मीठी वाणी बोलते हैं, माँ भगवती के सारे गुणों का वर्णन करते हैं। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, हिमाचल राज तुम्हारी कन्या तो गुणों की खान है। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर है, सुशील स्वभाव है, सयानी है। नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, और क्या कहते हैं कि तुम्हारी कन्या समस्त लक्षणों से संपन्न है। और क्या कहा, होई संतत पियहि प्यारी, और सदैव अपने स्वामी को प्यारी होगी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, और इसका सुहाग सदा अचल होगा। एहिते जसु पैहि पितु माता, और इससे इसके माता पिता का यश भी होगा। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। ये सारे संसार में पूजनीय होंगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। अब देखो, नारद जी साफ साफ माँ भवानी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं और साथ में भोलेनाथ जी की महिमा भी गा रहे हैं कि ये कन्या अपने स्वामी को सदैव प्यारी होगी और इसका सुहाग सदैव अचल रहेगा। इसलिए बाबा तुलसी यहाँ कहते हैं, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, कि तुम्हारी कन्या में जगदम्बा जैसे गुण हैं।
इसलिए इसका नाम उमा अंबिका भवानी है। आगे क्या कहते हैं नारद जी? सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी। हे हिमाचल राज, तुम्हारी कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, लेकिन कुछ अवगुण भी हैं, और वो भी कन्या में नहीं है, कन्या के होने वाले पति में है। और ज़्यादा नहीं, बस दुईचारी, 2-4 दोष हैं। क्या दोष हैं? अगुण अमान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परिहस्त असिरेख। सुनि मुनि गिरा सत्य ज्ञ जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारदहूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। तो नारद जी कहते हैं, बस आपकी कन्या तो शुभ लक्षणों से संपन्न है, लेकिन एक विलक्षण रेखा है। क्या? जब नारद जी कन्या के वर का वर्णन करते हैं तो माता पिता उसे साधारण मनुष्य के अवगुण समझते हैं, और पार्वती जी उसमें भोले बाबा के गुण समझती हैं। अगुण अर्थात जिसमें सत्व रज तम गुण नहीं, वो तीनों गुणों से परे है, अर्थात माया से परे। और क्या? अमान अर्थात जो मान यानी सम्मान और अपमान से ऊपर उठा हुआ है, इसलिए अमान। और मातु पितु हीना अर्थात जिसके माता पिता नहीं हैं। क्या अर्थ हुआ? जो सबका माई बाप है, अर्थात जो पूरे जगत का पिता है। और क्या कहा? उदासीन अर्थात जो हर परिस्थिति में सम है, दुख और सुख को एक समान देखता है। और क्या? सब संशय छीना, और किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और कैसा है? जोगी। जोगी अर्थात योगी, और योगी का अर्थ हुआ जुड़ा हुआ, अर्थात जो निराकार है वो साकार रूप भी लेता है। अब निराकार को तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन साकार होकर वही परमात्मा अपने भक्तों के साथ मिलकर लीलाएं करते हैं, इसलिए योगी। और क्या कहा? जटिल अर्थात जिसके शीश पर जटाएं हैं। और कहा अकाम मन अर्थात जिसके मन में कोई कामना नहीं। और क्या कहा? नग्न जो बाहर भीतर एक जैसा है, कहीं कोई छुपाव नहीं, कहीं कोई दुराव नहीं, मन में कोई छल कपट नहीं, अर्थात जो भीतर है वही बाहर है, कहीं कोई पर्दा नहीं, कहीं कोई छिपाव नहीं। और अमंगल वेश अर्थात वेश अमंगल होते हुए भी वो मंगलकारी है। तो पार्वती माता इन्हें भोलेनाथ के गुण समझकर प्रसन्न होती हैं मन में। सुनी मुनि गिरा सत्य जिए जानी, तो अपने हृदय में मुनि की बात सत्य मानकर प्रसन्न हो जाती हैं कि भोलेनाथ ही मुझे पति रूप में मिलेंगे। लेकिन माता पिता उसे साधारण मनुष्य के अवगुण समझते हैं। अगुण अर्थात जिसमें कोई गुण ही नहीं है। और अमान इसका मतलब कि उसका कोई सम्मान नहीं होगा। और माता पितु हीना अर्थात वो अनाथ होगा। और उदासीन अर्थात वो उदास वृत्ति का होगा, वो जोगी साधु सन्यासी होगा। और जटिल अर्थात उसकी बुद्धि ही जड़ होगी। और क्या? अकाम मन अर्थात उसके मन में कोई भी काम करने की इच्छा ही नहीं होती होगी, वो तो आलसी होगा। नग्न अर्थात पहनने को वस्त्र भी नहीं होंगे। अमंगल वेश ऐसा अमंगल वेश होगा उसका। जैसे ही सुना मैना मैया ने तो कहने लगी, अरे महाराज, हम कोई अपनी कन्या का विवाह किसी साधु बाबा से थोड़ी ना करेंगे। अरे राजा की पुत्री है तो किसी राजा के साथ ही ब्याहेंगे। तो नारद जी कहते हैं, अस स्वामी यही कह मिली ही परिहस्त असिरेख। देवी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसकी रेखा बता रही है हाथ की। इसको ऐसा ही पति मिलेगा, इसके भाग्य में यही लिखा है और यही सत्य भी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिए जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारदहूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। तो मुनि की वाणी सुनकर हृदय में सत्य मानकर दंपति को दुख हुआ, अर्थात हिमाचल राज और मैना रानी को। और उमा हर्षानी और उमा मैया को प्रसन्नता हुई।
क्योंकि माता पिता उसे साधारण मनुष्य के अवगुण समझ रहे थे और उमा मैया इसको महादेव जी के गुण समझ रही हैं। माता पिता और पार्वती जी ने जब नारद जी के मुख से वर के ऐसा वर्णन सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। उनकी आंखों में आंसू थे। नारद जी भी ये भेद को नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि माता पिता की आंखों में दुख के आंसू थे और उमा मैया की आंखों में खुशी के आंसू थे। अच्छा, आंसुओं में भी कोई अंतर होता है क्या? आंसू तो आंसू ही होते हैं, लेकिन हाँ, अंतर होता है। जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं और जो सुख के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। इसलिए यहाँ कहा दशा एक समुझब बिलगाना। और नारद जी की वाणी को सत्य जानकर तब हिमाचल राज क्या कहते हैं? उर धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहऊ नाथ का करिए उपाऊ। तब धीरज धरकर महाराज हिमाचल राज ने कहा कि हे प्रभु, इसका कुछ उपाय भी तो होगा, सो कहिए जिससे इसको ऐसा पति ना मिले। तब नारद जी कहते हैं, कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। हे हिमवान सुनो, विधाता ने इसके भाग्य में जो लिख दिया है उसको मिटाने की ताकत किसी देवता में, किसी मनुष्य में, किसी दानव में या किसी मुनि में भी नहीं है। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिले ही उमही तस संशय नाही। जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। लेकिन हाँ, एक उपाय है। क्या? जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह संग करसन होई, दोषो गुण सम कह सब कोई। वर के जो दोष मैंने कहे हैं वो सब शिवजी में हैं, और यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो वर के दोष भी वो गुण कहलाएंगे। कैसे? सुरसरी जलकृत बारुनी जाना, कबहु न संत करे ते पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। जैसे कोई मदिरा में गंगा जल डालकर संत को कहे कि महाराज ये लीजिए, अब तो ये मदिरा पवित्र हो गई, इसका पान कीजिए, परंतु फिर भी संतजन उसका पान नहीं करते। लेकिन यदि वही मदिरा गंगा जी में गिर जाए तो वही मदिरा पवित्र हो जाती है। बस यही अंतर है जीव और ईश्वर में। इसलिए नारद जी कहते हैं, जो विवाह संग करसन होई, दोषो गुण सम कह सब कोई। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। लेकिन भोलेनाथ की आराधना करना बड़ा कठिन है, फिर भी वो तपस्या से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हे हिमवान, केवल एक ही उपाय है। क्या? जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेट सके त्रिपुरारी। तो नारद जी कहते हैं कि कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। कि विधाता ने इसके भाग्य में जो लिख दिया है उसको मिटाने की ताकत किसी में नहीं। लेकिन यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो भाव्यो मेटी सकई त्रिपुरारी, सुता के माथे पे लिखे हुए भाग्य को पलट देंगे भगवान भोलेनाथ। यहाँ इन दो चौपाइयों में बड़ा ही सुंदर संकेत है हमें हमारे जीवन में उतारने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, कि किसी के भाग्य को बदलने की ताकत इस संसार में किसी में नहीं है सिवाय भगवान के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मनुष्य के जीवन में दुख आ जाए तो वह दुखों के निवारण के लिए झूठे जालसाजों के चक्कर में ना आए, केवल भगवान से ही पुकार करे। विधाता के लिखे हुए लेख को बदलने की ताकत केवल और केवल भगवान शंकर में है। इसलिए कहा भाव्यु मेट सके त्रिपुरारी। यदि जीवन में दुख आ जाए तो केवल और केवल भगवान से ही प्रार्थना करें। इसलिए नारद जी कहते हैं, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर
अनेक जग माही, एही कह शिव तजी दूसर नाही। जैसे ही वचन सुने पार्वती जी ने, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। देवर्षि नारद जी के वचन मिथ्या नहीं होता, और ऐसा समझकर पार्वती जी ने नारद जी के वचनों को अपने हृदय में रखा। ऐसा दृढ़ विश्वास यदि हो जाए तो कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से हो जाता है। केवल तप से ही इसको भगवान भोलेनाथ पति रूप में मिल जाएंगे। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जहि दीनि असीस, होई यह कल्याण अब संशय तजहूँ गिरीश। हरि का स्मरण कर नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हिमाचल, अब संदेह छोड़ो, सब कल्याण होगा। और इस प्रकार कहकर नारद जी चले गए। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ, पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना, जो घर बरु कुल होई अनूपा, करिया विवाहु सुतानुरूपा, न त कन्या बरुहौ कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी, जो न मिली बरु गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहि सब लोगु, सोई बिचारी पति करे हूँ विवाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु, अस कहि परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। जब नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए, तब अकेले में मैना ने हिमवान से कहा कि हे नाथ, मुझे तो मुनि की बातें पल्ले नहीं पड़ी। जो कन्या के योग्य घर वर उत्तम कुल हो, आप वहीं विवाह कीजिए। अरे नहीं तो कन्या का कुंवारी रहना ही भला है, क्योंकि स्वामी मुझे उमा प्राणों से भी प्यारी है। और अच्छी तरह से विचार कर विवाह करना, ताकि बाद में हमारे हृदय में पछतावा ना हो। और इस प्रकार कहकर चरणों में सिर रख दिया। तब हिमवान बड़े स्नेह से बोली, देवी, भले ही चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। और फिर क्या कहते हैं, प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निरमयहु जहीं, सोई करिहि कल्याण। आहा, कितना सुंदर दोहा स्वामी तुलसीदास जी का। प्रिया सोचु परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। यह मानो तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं, या श्री भगवान अर्थात श्री हरि। और श्री हरि आपको याद होगा, जब सती जी मरते समय वरदान मांगा था हरि से, तो यहाँ श्री हरि का मतलब श्री भगवान अर्थात सीताराम जी। तो प्रिय सोचु परिहरहु सब, सुमिरो श्री भगवान, पार्वती निरमयहु जहीं, सोई करिहि कल्याण। क्योंकि सती माता ने मरते समय श्री सीताराम जी से वरदान मांगा था कि प्रभु मुझे अगला जन्म जब मिले और तब मैं भोलेनाथ जी की ही पत्नी के रूप में उन्हें मिलूं। तो इसलिए यहाँ श्री हरि श्री भगवान अर्थात श्री सीताराम जी। तो जिन्होंने, आप उन्हीं का ही सुमिरन कीजिए जिन्होंने पार्वती को रचा है, वही उनका कल्याण करेंगे।
अब जो तुम ही सुता परने हो, तो अस जाई सिखावनु देहु। करे सो तप जेहि मिलिहि महेशु, आन उपाय न मिटिहि कलेसु। हे देवी, यदि तुम्हें अपनी पुत्री पर बहुत स्नेह है तो जाकर उसे उपदेश दो, उसको शिक्षा दो, समझाओ क्या कि वो तप करे जिससे महादेव जी मिले। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस चौपाई में बड़ा ही गूढ़ सूत्र छिपा हुआ है हमें अपने जीवन में धारण करने के लिए। अब जो तुम्हें सुता परने हो, तो अस जाई सिखावनु देहु। यदि हमें सचमुच अपने बच्चों से अत्यंत प्रेम है तो हम अपने बच्चों को सुख सुविधा भले ही ना दे पाएं, लेकिन संस्कार जरूर डालें बचपन से ही। वो एक कहावत है ना, पूत कपूत धन संचय नाही। हम अपने बच्चों को सुख सुविधा तो दें, परंतु उसके मूल्य को भी समझाएं। एक कहानी तो आपने भी बचपन में सुनी होगी। एक बार एक पिता, अमीर था वो, और उसके बेटे को धन की कीमत वो नहीं समझता था। तो पिता ने अपने पुत्र को धन की कीमत समझाने के लिए वो क्या करता, अपने पुत्र को 1 रुपया देता और कहता, बेटा जा उसको कुएं में डाला। वो बेटा कुएं में डाल आता। अगले दिन फिर दिए, ये ले बेटा कुएं में डाला, वो डाल आए। तो उस पिता ने अपने मित्र को कुछ समझाया और उसका मित्र अगले दिन उसके घर में आया और उसके पुत्र से बोला कि बेटा आज मेरा बेटा कहीं गया हुआ है, तुम ज़रा मेरी खेत में सहायता करा देना। तो उस अमीर का बेटा चला गया उसके मित्र के साथ, और जब शाम को लौटा और जब उसने उसका काम कर दिया तो उस पिता के मित्र ने खुश होकर उसको 1 रुपया दे दिया। कहा बेटा आज तूने मेरा काम किया, मैं बहुत खुश हूँ, ले 1 रुपया। जैसे ही वो बेटा 1 रुपया लेकर घर आया तो पिता ने पूछा कि पुत्र तुम कहाँ गए थे? कि पिताजी ऐसे ऐसे आपके मित्र ने मुझसे काम कराया और उसने खुश होकर 1 रुपया दिया, ये लीजिए। तो पिता ने कहा जा इसको कुएं में डाला। तब बेटे ने कहा नहीं पिताजी, मैं 1 रुपया कुएं में क्यों डाला? आपको पता है मैंने कितनी मेहनत की है, सारा दिन मैंने मेहनत की तब जाके मुझे 1 रुपया मिला है। तब पिता ने कहा तो जो मैं तुम्हें 1 रुपया रोज देता था कुएं में डालने के लिए, तो मेरा रुपया क्या पेड़ पे लगता था जो मैं तुम्हें तोड़कर दे देता था? अब समझ में आई बेटा, पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है और खर्च करना तो बिल्कुल आसान। इसलिए पैसे की कीमत समझो। अच्छा, ये तो हो गई व्यवहारिक बात। करे सो तप जेहि मिलिहि महेशु, आन उपाय न मिटिहि कलेसु। देखो, हर माँ बाप अपने बच्चे को कमाने की शिक्षा तो देता है कि किस तरीके से कमाया जाए, लेकिन ऐसे माँ बाप बहुत कम होते हैं जो अपने बच्चों को भगवत प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करें कि बेटा बचपन से ही भगवत प्राप्ति की राह पर चलो, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं है, बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। हरि भजन के बिना इस संसार के क्लेश नहीं कटते। ये मनुष्य तन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। लेकिन ये बात समझने में हमें ही इतनी देरी हो गई। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता
मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तन के जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो फुर्सत के वक्त पे ना दर्शन का वक्त पाया, हो फुर्सत के वक्त पे ना दर्शन का वक्त पाया। उस वक्त मांगा, हो उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीना और मरना तो इस संसार का नियम है, और श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई हमें जीने का ढंग सिखाती है। और जिसने श्री रामचरितमानस का आश्रय लेकर जीवन जीने की कला सीख ली, फिर मृत्यु भी उसके लिए उत्सव बन जाती है। साधु संत सबके आदरणीय होते हैं, सबके लिए वो पूजनीय होते हैं, लेकिन फिर भी कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसका पुत्र साधु बन जाए। वो यही चाहती है कि मेरा पुत्र राजा बने, मेरा पुत्र डॉक्टर बने, वकील बने। अरे यही तो कैकई चाहती थी कि तपस्वी वेश धारण करे कौशल्या का पुत्र और मेरा पुत्र राजा बने। यही तो उसकी इच्छा थी, यही उसके इच्छित 2 वरदान थे। तो ये केवल कैकई के वरदान नहीं थे, ये केवल कैकई की इच्छा नहीं थी। इस संसार की हर माँ की इच्छा यही होती है कि मेरा पुत्र बड़ी से बड़ी उपलब्धि जीवन में प्राप्त करे। और भरत को राजा बनाया भी, लेकिन संस्कार इतने अच्छे थे कि भरत राजा बनकर भी राज के मोह में नहीं फंसा। उसको राम जी की धरोहर मानकर वो उसकी संभाल करता है और स्वयं एक तपस्वी जीवन जीकर भगवान का भजन करता है। ऐसे ही हमें हमारे जीवन में जो सुख सुविधा मिली है उसे भगवान का प्रसाद मानकर उसका उपयोग करें, उपभोग नहीं। हिमाचल राज इस प्रकार अपनी पत्नी मैना को समझाते हैं कि शंकर जी सब गुणों के भंडार हैं, इसलिए तुम संदेह छोड़ दो और पुत्री को तप के लिए तैयार करो। और तब धीरज धरकर मैना मैया उमा मैया के पास जाती हैं। उमा ही बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। 12 बार लेती और लाई, गद गद कंठ न कछु कह जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। और जैसे ही मैना ने उमा को देखा, नैन भर आए, प्रेम से गोद में बिठाया
और वो बार बार अपने हृदय से लगा रही हैं। मन में ये विचार करती हैं कि मेरी सुकोमल सी कन्या कैसे कठिन तप करेगी, और आंखों में आंसू भर आए, कंठ से कुछ कहा नहीं जाता। माता की ऐसी स्थिति देखकर पार्वती मैया उन्हें समझाती हैं और फिर माता पिता से आज्ञा लेकर तप करने जाती हैं। उर्धरियो माँ प्राणपति चरना, जाई बिपिन लागी तप करना। अति सुकुमारना तनु तप जोगु, पति पद सुमेरी तजो सब भोगु। माँ पार्वती ने 8 वर्ष की आयु में ही इतना दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं तपस्या से भगवान शंकर को पाकर रहूंगी। और फिर उर्धरी उमा प्राणपति चरना, अपने चित्त में भगवान भोलेनाथ को बसा लिया। कितना सुंदर संकेत है। हमने अपने चित्त में क्या बसाया है और क्या बसाना चाहिए, ये हमारी दुविधा है। और इस दुविधा का समाधान हमारे गुरुजन, संतजन और हमारे सदग्रंथ करते हैं कि हमें अपने जीवन में, हमारे चित्त में किसे स्थायी रूप से विराजमान करना चाहिए। वही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं कि अपने चित्त में ईश्वर के चित्र को सदैव के लिए अंकित करने का उपाय बताते हैं। लेकिन हमने अपने चित्त में जगत को बसाया हुआ है और माँ पार्वती ने अपने चित्त में भगवान भोलेनाथ को बिठाया है। छोटी सी पार्वती तप कर रही है। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती है। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती है। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती है। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती है। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती हैं। नित गंगा तट वो जाती है, जल भर के कलश वो लाती है। अपने हाथों से शिवलिंग पर वो नित्य जल को चढ़ाती हैं। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती है। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती है। नित बाग बगीचा जाती है, वो कलियां तोड़ के लाती है। कलियों को पिरो कर हार बनाकर अपने हाथों से चढ़ाती हैं। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती है। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती है। नित बाग बगीचा जाती है, वो भांग धतूरा लाती है। अपने हाथों से पार्वती प्रभु को भोग धराती है। छोटी सी मेरी पार्वती नित शंकर की पूजा करती है। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती है। इस प्रकार माँ पार्वती ने 23,000 साल तक कठिन तप किया। ऐसा कठिन तप देखकर तब आकाशवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेस सब अब मिली है त्रिपुरारी। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी,
सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोलावन जब ही, हठ परि हरि घर जायो तब ही। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने तब प्रमाण बगीसा। आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, सुनो तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। अब तुम इस कठिन तप को छोड़ देना, अब तुमको शिवजी अवश्य मिलेंगे। हे भवानी, अनेक पंडित मुनि और ज्ञानी हुए, पर ऐसा कठिन तप किसी ने नहीं किया। और इस ब्रह्मवाणी को सत्य समझना, अपने हृदय में धारण करना, और जब तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आवे तब तुम तप छोड़कर अपने घर चली जाना। और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब ब्रह्मवाणी का प्रमाण जान लेना। यहाँ शब्द आया वागीसा, जाने हूँ तब प्रमाण वागीसा। वाग यानी वाणी, और किसकी वाणी? ये आकाशवाणी कौन कर रहा है? वागीशा, अर्थात ये वाणी किसकी है? ईश्वर की। और ईश्वर कौन? जिससे माँ सती ने वरदान मांगा था, भगवान श्री राम। और माँ ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी, माँ अत्यंत प्रसन्न हो गई। और इधर भगवान भोलेनाथ क्या कर रहे हैं? जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्राम। जब से सती जी ने अपने शरीर का त्याग किया है, तब से भगवान भोलेनाथ के मन में वैराग्य हो गया। वो सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने और जहाँ तहाँ भगवान के गुणों की कथा कहने और सुनने लगते हैं। एहि विधि गयउ काल बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। इस प्रकार भगवान श्री राम की कथा कहते सुनते समय बीता, और तब श्री राम जी के चरणों में उनकी नित्य प्रीति बढ़ती गई। और जब राम जी ने शिव जी का नियम प्रेम और हृदय में दृढ़ भक्ति को देखा, तब स्वयं भगवान जो करुणा निधान हैं, श्री रामचंद्र जी जो रूप और शील के निधि हैं, वो भगवान भोलेनाथ के आगे प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। राम जी का दर्शन करके देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और यही कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो सदैव आपकी कथा श्रवण करता रहता हूँ, आपका नाम स्मरण करता रहता हूँ। आपने अत्यंत कृपा की जो आज मुझे दर्शन किया। तब प्रभु श्री राम बोले कि आज हम कथा सुनाने आए हैं। शंकर जी मुस्कुराए, बोले प्रभु आप कब से कथावाचक बन गए? तो राम जी ने कहा, अरे हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। जन्म लेते ही हमने सबसे पहला काम ही यही किया, कथा ही सुनाई कौशल्या माता को। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु नाथ यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। तब हमने पूर्व जन्म की कथाएं सुनाकर माता को समझाया ताकि उन्हें पुत्र स्नेह प्राप्त हो। और माता की बुद्धि बदल गई। तब वे बोली, हे तात, ये रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए, उसका सुख बहुत अनुपम है। तो भोलेनाथ कहते हैं, अच्छा कथावाचक जी, आज आप कौन सी कथा सुनाएंगे? तो प्रभु ने कहा कि जन्म लेते ही हमने माता को कथा सुनाई, और आज हम माता की कथा सुनाएंगे। किन माता की? बोले गिरजा माता की कथा।
बहुविधि राम सिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरि जाके करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। और जब श्री राम जी के मुख से पार्वती जी के जन्म और तप की कथा सुनी, तब भगवान भोलेनाथ सुनते रह गए और बोले, धन्य है प्रभु आप, जिसने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उसकी कथा आप इतनी सुंदर सुना रहे हैं। तो राम जी ने पूछा, अच्छा आप ये बताइए कि आपको कथा कैसी लगी। तो भोलेनाथ राम जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि अरे महाराज, जब इतना बढ़िया कथावाचक हो तो कथा अच्छी क्यों नहीं लगेगी। तो राम जी ने कहा, अच्छा तो आप कथा सुनकर प्रसन्न हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हाँ हम प्रसन्न हैं। तो राम जी ने कहा, यदि इतनी अच्छी कथा हमने सुनाई है तो कथावाचक को कुछ दक्षिणा भी मिलनी चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि हे प्रभु, सब कुछ आपका है, आप कहिए आपको क्या चाहिए। तो राम जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, फिर मेरी दक्षिणा सुनो। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाह सैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। राम जी कहते हैं, हे भोलेनाथ, मैं दक्षिणा में केवल यही मांगता हूँ क्या, कि आप पार्वती से विवाह कर लीजिए। श्री रामचरितमानस के इस दोहे में 3 भाव दिखाई दे रहे हैं। राम जी क्या कहते हैं, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाहु सैल जही, यह मोहि मांगे देहु। यहाँ राम जी विनती कर रहे हैं, अब विनती मम सुनो, तो विनती का भाव हुआ सेवक का, और जो मोह पर निज नेहु, और ने हुआ मैत्री का भाव, सखा का भाव। और तीसरा भाव क्या है, जाय विवाहु सैल जही, यह मोहि मांगे देहु। यहाँ भगवान श्री राम आज्ञा दे रहे हैं, यहाँ स्वामी का भाव है। जब राम जी ने ये कहा कि हे भोलेनाथ, आप मुझे ये वचन दें कि आप पार्वती के साथ विवाह कर लें, तब भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं, कह शिव यद्यपि उचित असनाहि, नाथ बचन पुनि मेटी न जाहि, सिर धरियायसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ये क्या कह रहे हैं भोलेनाथ, क्या उन्हें राम जी पर विश्वास नहीं है? क्या राम जी कुछ अनुचित करने को कह रहे हैं? नहीं नहीं, राम जी अनुचित नहीं कह रहे हैं। कह शिव यद्यपि उचित असनाहि, मानो भगवान भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि प्रभु, मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे विवाह करना ये अनुचित लग रहा है, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है। मानो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि वाह प्रभु, जब नारद जी विवाह करना चाहते थे तो आपने होने नहीं दिया, और मैं विवाह करना नहीं चाहता हूँ और आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु, मैं जो अपने लिए सोच रहा हूँ वो मेरे लिए अनुचित होगा, इसलिए आप मुझे ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं, नाथ बचनु पुनि मेटि न जाहि, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे प्रभु, आपके वचन को मैं टाल नहीं सकता, मैं आपके वचनों को अपने सिर पर धारण करता हूँ, क्योंकि यही परम धर्म है। क्या? स्वामी की आज्ञा का पालन करना। क्यों? मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचारी करिय शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे प्रभु, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विवाह मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन
माता, पिता, गुरु और स्वामी के शुभ वचन जानकर बिना विचारे ही उसे मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सब प्रकार से हमारे परम हितकारी होते हैं। इसलिए हे नाथ, आपकी आज्ञा मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ। कितना सुंदर संकेत है, कितना बढ़िया सूत्र है कि हमें कभी अपने जीवन में नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। कभी कभी हम गलत को सही मानकर वही करने लग जाते हैं। तब हमारे माता पिता, गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो हमें यही समझाते हैं कि इस समय जो तुम्हें अपने लिए ठीक लग रहा है, असल में वो तुम्हारे लिए ठीक है नहीं। इसलिए हम जो कह रहे हैं उसे मानो, और हमें वो बिना विचारे ही मान लेना चाहिए, क्योंकि इनके जैसा हमारा कोई हितकारी है नहीं। यही बात भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा अपने सिर पर धारण करता हूँ। अब देखो, परमात्मा ने हम सबको दो चीजें दी हैं, दिल और दिमाग। यानी जानने का यंत्र है दिमाग और मानने का यंत्र है हृदय। अगर हम किसी को मानते हैं तो यही कहते हैं कि हम तो तुम्हें दिल से मानते हैं। आज तक किसी ने ऐसा कहा कि हम तो तुम्हें दिमाग से मानते हैं? क्योंकि दिमाग से विचार किया जाता है और दिल से विश्वास किया जाता है। तो भगवान शंकर जी ने क्या किया? दिल में रखा राम जी को और विवाह का विचार रखा सिर में, अर्थात दिमाग में। क्या बढ़िया सूत्र है कि भगवान में दिल को लगाना चाहिए और दुनिया में दिमाग लगाना चाहिए। मन में भगवान और मस्तिष्क में संसार। और जैसे ही भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा मैं सिर पर धारण करता हूँ, तब राम जी ने कहा कि हमें तो बड़ा डर लग रहा है। अरे आपके सिर पर है गंगा जी, और यदि हमारी आज्ञा उस धारा में बह गई तो, और यदि आपकी समाधि लग गई तो पता नहीं कब छूटेगी। तो फिर शिव जी ने कहा कि प्रभु फिर मैं क्या करूं? तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे भोलेनाथ, उर राखे हो जो हम कहे हो, कि हमने जो कहा है उसे आप अपने उर में धारण करें, अपने हृदय में धारण करें। यहां भी कितना सुंदर संकेत है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दिमाग में रखनी चाहिए और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दिल में रखनी चाहिए। क्योंकि दिल और दिमाग में एक अंतर है। क्या? दिमाग से बात उतर जाती है और दिल से बात उतरती नहीं। जैसे मान लीजिए हम बाजार जा रहे हैं और हमारे मित्र ने हमें पैसे दिए और कहा कि आप मेरे अभी कुछ सामान लेते आना। अब हम गए बाजार और जैसे ही वापस आए तो हमारे मित्र ने पूछा कि अरे हम हमारा सामान लाए क्या? तो हमने क्या कहा? ओहो, मेरे तो दिमाग से ये बात ही उतर गई, मुझे तो याद ही नहीं रहा, बिल्कुल भूल गई। और यदि हम कल्पना करें कि किसी ने हमको गाली दी और कोई हमें लाख समझावे, अरे दी होगी गाली, कोई बात नहीं, अब छोड़ो इसको, सोचो मत, तो हम क्या कहते हैं? अरे कैसे छोड़ दूं, ये बात तो दिल में उतर गई है, अब मैं भूल नहीं सकता, कोशिश भी करूं तो भी नहीं भूल सकता, ऐसी दिल में उतरी है। और यही बात श्री राम जी कहते हैं, अब उर राख्यो जो हम कहे हो, ताकि यदि भगवान भोलेनाथ की समाधि भी लग जाए तो समाधि में राम जी हैं और समाधि में ही हृदय में राम जी हैं और हृदय में ही भगवान की वो आज्ञा है, ताकि समाधि में राम तो याद रहे, राम की आज्ञा भी याद रहे। अंतर्धान भय असभाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। और इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए और तब भगवान भोलेनाथ ने वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। अर्थात भगवान भोलेनाथ जी ने राम जी को और राम जी की बात को अपने हृदय में बसा लिया। अच्छा, राम जी क्यों आए थे भोलेनाथ जी के पास?
क्योंकि सती जी ने देह त्याग करते समय भगवान श्री राम से यही कहा था कि हे प्रभु, यदि आप जाकर भोलेनाथ जी को कह देंगे तो वो आपकी आज्ञा को कभी टालेंगे नहीं, क्योंकि वो सदैव आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। और यदि आप कह देंगे तब भगवान भोलेनाथ मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे। और जब भगवान श्री राम जी चले गए और तब वहां पर सप्तऋषि आए, और तब भगवान भोलेनाथ उनसे क्या कहते हैं? पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परिछालेहु, गिरिहि प्रेरि पठयु भवन, दूरी करयु संदेह। भगवान भोलेनाथ सप्तऋषियों से कहते हैं कि हे सप्तऋषियों, तुम पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और फिर हिमवान को भेजकर पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। अब यदि कोई भगवान भोलेनाथ से ये पूछे कि क्या आपको राम जी की बात पर विश्वास नहीं है, कि उन्होंने जो पार्वती जी की कथा सुनाई, क्या उसमें आपको संदेह है, इसलिए आप पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए भेज रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे नहीं नहीं, राम जी की बात पर तो हम आंख बंद कर ही विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बात दूसरी है। क्या बात है? यही पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थी, और मैंने लाख समझाया कि राम जी भगवान हैं, परंतु इन्होंने माना ही नहीं और राम जी की परीक्षा ली। इसलिए जो मेरे राम जी को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता, तो मैं उनको बिना परीक्षा के कैसे स्वीकार कर लूं? ये भगवान भोलेनाथ जी के मन का भाव है। और हमें भी इस प्रसंग से शिक्षा क्या मिलती है कि यदि हम किसी से संबंध बनाना चाहते हैं तो संबंध बनाने से पहले, विवाह करने से पहले जितना पता लगाना हो लगा लीजिए, अच्छाई बुराई सब पता लगा लो। संबंध बनाने से पहले ही सब जांच पड़ताल कर लो, लेकिन जब एक बार संबंध बन जाए तो फिर पता मत लगाइए, तब केवल निर्वाह कीजिए। जिनके साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, फिर उनका विकल्प मत ढूंढो। और जिस दिन हमने विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए उस दिन हमारा संबंध टूट जाएगा। पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पुत्री, इनका कोई विकल्प नहीं होता है। जो संबंध एक बार बन गया तब केवल और केवल निर्वाह कीजिए। इन शब्दों के साथ हरि कथा को विश्राम देते हुए वाणी को विराम देते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे।